हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। कल हमने गंगानगर जिले के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जाना था, गंगानगर जिले को समझा था। तो राजस्थान जिला दर्शन की आज की इस सीरीज में हनुमानगढ़ जिले के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात की जाए हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ को बटनेर भी कहा जाता है। उपनाम है हनुमानगढ़ जिले का बटनेर। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, हनुमानगढ़ का ये मैप है जिसमें रावतसर, नौहर, भादरा ये प्रमुख जिले हैं हनुमानगढ़ के। तो आइए बात करते हैं हनुमानगढ़ के बारे में। तो हनुमानगढ़ को बटनेर दुर्ग कहा जाता है और इस दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के राजा बाटी के पुत्र भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया था। तो 295 ईस्वी में हनुमानगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जिसे बटनेर दुर्ग भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? बटनेर दुर्ग को, क्योंकि ये उत्तर में दुश्मनों के कई आक्रमण रोकता था, इसीलिए इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था। बीकानेर के राव सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था और 12 जुलाई 1994 को ये गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना राजस्थान का और 31वां जिला बना हनुमानगढ़, जो गंगानगर से अलग होकर बना था। इंदिरा गांधी की नहर की जो रावतसर शाखा है उसकी 9 शाखाओं में पहली ये शाखा है जो बाईं तरफ से निकलती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीकानेर के राजा राम सिंह ने यहाँ पर भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया था, जो प्रमुख है। हनुमानगढ़ में आपको बता दें कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहीं पर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर 100% नहरों द्वारा सिंचाई होती है। अगर पूछ लिया जाए किस जिले में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, तो हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है। राजस्थान में खेल का सामान हनुमानगढ़ में ही बनाया जाता है। राज्य में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पे होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है और भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में ही होती है। स्थान विशेष की बात की जाए तो बटनेर दुर्ग यहाँ पर स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के राजा भूपत ने करवाया था, आपको बताया था। साथ ही साथ घग्गर के पानी ने इसके महत्व को हमेशा बनाए रखा है, क्योंकि तत्कालीन जांगल प्रदेश का यही एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां वर्ष भर फसलें रहती थी, फसलें हरी भरी रहती थी। तैमूर ने अपनी आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट है, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में यह तक लिखा है कि उसने अब तक इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें बटनेर दुर्ग है जो मजबूत और सुरक्षित किला है। तैमूर के द्वारा अपनी आत्मकथा में लिखा गया है कि सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा गया है। यहाँ पर आपको बात बता दें कि शिला मेला हनुमानगढ़ टाउन में बस स्टैंड के समीप शिला माता का मेला प्रत्येक गुरुवार को भरता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इंडो डच जल निकासी परियोजना, इंडो डच जल निकासी परियोजना इस जिले में सेम के प्रभावित क्षेत्रों में जल की निकासी हेतु नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडो डच जल निकासी परियोजना जो सेम की समस्या है ज़्यादातर इन इलाकों में पाई जाती है, तो नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से यहाँ पर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। हनुमानगढ़ कताई मिल, राज्य में सहकारी प्रतिष्ठान स्पिनफेड की हनुमानगढ़ मिल को साल 2005-06 में देश भर की सहकारी कताई मिल में विभिन्न स्तरों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर 3 पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ पे ये मिल है हनुमानगढ़ कताई मिल। इसके अलावा स्वामी केशवानंद स्मारक व संग्रहालय भी हनुमानगढ़ में स्थित है। संगरिया में स्वामी केशवानंद व स्मारक संग्रहालय स्थित है।
पीलीबंगा में यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष है वो हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में मिले हैं। और कालीबंगा भी इम्पोर्टेंट है, पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा एक, जहाँ पर पहली बार दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। तो यहाँ पर काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, इसीलिए इनको कालीबंगा भी कहा जाता है। तो कालीबंगा जो खनन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर खुदाई पे काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, इसीलिए यहाँ का नाम कालीबंगा पड़ गया था। रंग महल, यह भी एक पुरातात्विक स्थल है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। पल्लू इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ब्रह्माणी माता का मंदिर है पल्लू में, जो आस्था का प्रमुख केंद्र है, हनुमानगढ़ में स्थित है पल्लू में ब्रह्माणी माता का मंदिर। गोगामेड़ी, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है गोगामेड़ी, फिरोज शाह द्वारा निर्मित मस्जिद नुमा एक मंदिर है जो लोक देवता गोगा जी का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर इसको धूरमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गोगामेड़ी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोगो जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इस मंदिर की बनावट मस्जिद के समान है जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगामेड़ी में जो मंदिर की बनावट है वो मस्जिद के समान है। नदी विशेष की बात की जाए तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जिसका उद्गम स्थल हिमाचल के शिवालिक की पहाड़ी से या कालका की पहाड़ी से होता है। हिमाचल में बहकर घग्गर नदी पंजाब और हरियाणा से होते हुए हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा में प्रवेश करती है। तो हनुमानगढ़ के तलवाड़ा से घग्गर नदी का प्रवेश होता है, टिब्बी तहसील के तलवाड़ा में स्थित है, वहां से घग्गर नदी प्रवेश करती है। साथ ही साथ बटनेर के पास ये लुप्त हो जाती है। इम्पोर्टेंट है सरस्वती, अगर पूछ लिया जाए सरस्वती नदी किसे कहते हैं, सरस्वती नाली नदी किसे कहते हैं, द्वस्तदती नदी किसे कहते हैं, मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, घग्गर नदी को सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। सोतर नदी, मृत नदी और सरस्वती इन्हीं के नाम है घग्गर नदी के। हिमाचल से जल लाने वाली, राज्य में उत्तर दिशा से जल लाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है। उत्तर दिशा से जल लाने वाली हिमाचल से राज्य में एकमात्र नदी है घग्गर नदी। और पाकिस्तान में इस नदी के बहाव के क्षेत्र को हकरा कहते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पाकिस्तान में घग्गर नदी के बहाव को हकरा कहा जाता है। नदी के उफान में होने पर इसका जल रंग महल से होते हुए गंगानगर के अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है। अगर यह उफान आए या जल हो उफान में तो यह नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, मृत नदी है, राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है, घग्गर नदी को कहा जाता है। राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। तो इससे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है, यह सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। अब बात की जाए हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख झीलें, तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में प्रमुख है। और मुख्य सभ्यताएं रंग महल, कालीबंगा, जैसा कि आपको बताया था। दुर्ग को भटनेर दुर्ग कहा जाता है हनुमानगढ़ जिले के। कृषि विशेष की बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसलें, कपास यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन, इसीलिए सबसे अधिक ये क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती है हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक उत्पादन वाली फसलें कपास, चावल, धान, अनार, ये फसलों का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख मेला, जैसा कि आपको बताया था कि गोगामेड़ी का पशु मेला श्रावण मास में पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक आयोजित होता है, ये प्रमुख मेले हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में 10 मेगावाट का बायोमास ऊर्जा संयंत्र संगारिया में स्थापित किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संगारिया में 10 मेगावाट का बायोमास ऊर्जा संयंत्र हनुमानगढ़ में ही स्थापित है। तो दोस्तों ये थे हनुमानगढ़ जिले से इम्पोर्टेंट जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। साथ ही साथ अगर आपने कल का जो गंगानगर का वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।